बिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कितने बार मिलेगा सब 70 बार। तो आइए मिलकर इसी हदीस पर अमल करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब। मिंबरे नूर पर जलवागर शख्सियत जिनमें सर फहरिस्त सूफी वासफ़ा सईद आलम चिश्ती दामद बरकत मुलानिया, उनके शहज़ादे गिरामी दी वक़ार मुफ्ती मसूद आलम इस्माइल साहब और इस गाँव के आइम्मा हुफ़ाज़ और दीगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि इंसान के साथ किसी भी वक्त ये पेश आ सकती है। आने का तो निज़ाम है लेकिन जाने का निज़ाम नहीं है। जब दुनिया में लोग आते हैं तो पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उसके छोटा। लेकिन आप कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं तो आपको छोटी कब्रें भी मिलेंगी, दरमियानी कब्रें भी मिलेंगी और वसी कब्रें भी मिलेंगी। तो पता चलता है कि आने का सिलसिला कुछ और है और जाने का कुछ और है। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जो महफिलें होती है 30 की या 40वें की, इनका ताल्लुक दर्द से जुड़ा हुआ है कि जब मरहूम का जिक्र आता है तो आंखें नम हो जाती हैं, वजूद ये हरकत में आ जाता है। जिंदगी अल्लाह पाक ने जो हमें और आपको दी है कि बहुत बेशकीमती सरमाया है। तो कोई और नहीं है, मखलूक में सबसे पहला नंबर है इंसान का। आप गौर करें, तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इनाम से हमें नवाज दिया, उसका बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है, इंसान बनाया। लेकिन अल्लाह पाक के एहसान रुकते नहीं इंसान के लिए। इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, ये उससे बड़ा एहसान है। नहीं तो इंसान तो बहुत सारे हैं दुनिया में, कई करोड़ माबूदों की पूजा करने वाले लोग दुनिया से गुजर चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक का ये शुक्र और एहसान है कि हम उसको ही मानते हैं और उसकी गवाही भी देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आगे बढ़ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी कोई छोटा इनाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत के लिए हमें चुन लिया, मुसलमान के घर में पैदा किया, इससे बड़ा एहसान ये किया कि अपने नबी का उम्मती बना दिया। ये भी कोई कम एहसान नहीं। नबी तो और है बहुत सारे, लेकिन जो इस नबी, ये आखिरी नबी की जो उम्मतियों का मकाम होगा वो देखने लायक होगा। 1,24,000 या आगे पीछे अंबिया दुनिया में आए, इनकी कौमें रही, लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी का उम्मती बनने के लिए खुद नबी दुआ हत्या करते हैं। तो ये बड़ा एहसान है अल्लाह का, लेकिन हम इसको समझते नहीं कि हम कितने बेशकीमती लोग हैं। याद रखो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो मुसलमान कलमा गो है, नबी को सच्ची अकीदत के साथ समझता, मानता, पहचानता है, दुनिया में जमीन पर उससे अफजल कोई और नहीं है।
मेरे नबी के औलिया जैसे किसी के औलिया नहीं, मेरे नबी के साहबा जैसे किसी के और साहबा नहीं। याद रखो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जैसे कैटेगरी में हर एतबार से नबी की अफजलियत है, इसी तरीके से उनकी उम्मत की अफजलियत भी है। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे नबी की उम्मत से सवाल। और उलमा फरमाते सबसे ज्यादा चमकदार अगर किसी का उम्मती क़यामत के दिन होगा तो मेरे नबी का उम्मती होगा। सबसे बड़े बड़े इनाम मेरे नबी की उम्मतियों को मिलेंगे। सारी दुनिया की ऐश अशियाँ उसको मुयस्सर आए, हर एतबार से ऑक्सीजन का इंतज़ाम करे, लेकिन जब अल्लाह मौत देना चाहता है तो 7 समुद्रों की गहराई भी उसको बचा नहीं सकती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगर जान मिली है तो मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। याद रखो कि छोटा मरहला नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है मौत। हम सुन लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, कोई खास होते तो आंसू बहा लेते, नहीं तो दुआ पढ़ के हम अपने दिमाग को इधर से उधर है। ये हर चीज़ और हर कमालात अपनाने के लायक है, लेकिन याद रखो जैसे ही उसकी पकड़ होती है, जैसे ही मौत का फरिश्ता उसकी रूह खींचता है, कोई रूह भी आसानी से नहीं खींची जाती। तारीख लिखती है कि पाँव की तरफ से रूह खींची जाती है, नाखूनों से रूह को निकाला जाता है, हत्ता कि जोड़ों तक जब जोर पड़ता है। और अगर बंदा गुनाहगार होता है तो मौला अली के फरमान के मुताबिक आप फरमाते हैं कि गुनाहगारों गुनाह छोड़ दो। खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। हमने पढ़ा है, अपने नबी से सुना है कि जब गुनाहगार की रूह उस कब्ज की जाती है, कि जब गुनाहगार की रूह को खींचा जाता है तो मौला अली फरमाते हैं ऐसा होता है कि कांटों की झाड़ियों में रेशम का कपड़ा रख दिया जाए और वो उसमें फंस जाए, फिर उसको खींचा जाए तो तार तार जो निकल के आता है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फरमाते कि गुनाहगार की रूह भी ऐसी खींची जाती है कि जब उसको खींचा जाता तो जिस्म का जोड़ जोड़ एक एक तार उसका खींचा जाता, बेपनाह तकलीफ होती। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं। मौला अली के फरमान के मुताबिक आप फरमाते कि जिंदा को अगर तकलीफ दी जाए तो 1 गुना शुमार करो, और वक्त कज़ा यानी नज़ा के वक्त जब तकलीफ रूह को खींचने की होती है तो ये 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गुनाह की बात की गई, यहाँ कुफ्र की बात नहीं है, बेईमानी की बात नहीं है, लाइतबारी की बात नहीं है, यहाँ गुनाहगार का तसव्वुर आया, यहाँ गुनाहगार की बात आई है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, चांदापुर के भोले वाले मुसलमानों, आपको और हमें सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की जरूरत है। आज हम और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, बताओ हमारी जिंदगी नेकियों में गुजर रही है कि गुनाह के साथ गुजर रही है। मेरे मोहतरम, अगर जायजा लेंगे तो हाथ की तरफ नजर करेंगे तो हाथ गुनाहों से भरे हैं, पाँव की तरफ नजर करेंगे, पाँव गुनाहों से भरे हैं, आंखों की तरफ तसव्वुर करेंगे, आंखें गुनाहों से भरी हैं, सोचने की तरफ अगर जाएंगे तो जहन गुनाहों से भरा है, दिल की पाकिज़गी की तरफ अगर नजर करेंगे तो ये भी गुनाहों से लिथड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिंदगी का जो हिस्सा है, जो वजूद का हाल है, जो जाहिर और बातिन है, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन सब में गुनाह और गुनाह ही नजर आएगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप और हम ये समझते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, आंखें बंद हो गई, उसका कफन दफन हो गया, उसको कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया, नीचे उतार दिया गया, पटिये लगा दिए गए, कब्रिस्तान में मिट्टी डाल के हाथ साफ करके हाथ धोने के बाद अपने घरों पे वापस पलटने वालों, जरा तसव्वुर करो। आपको क्या पता, आपको क्या मालूम कि इसकी पहली रात कब्र में कैसे गुजरेगी? आपको क्या मालूम कि कब्रिस्तान में जिस जगह इसको लिटाया जाता, करवट लेने की जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की जगह नहीं होती, पाँव फैलाने की जगह नहीं होती। आपको क्या पता कि आप जब जिंदगी में सोते हो तो आपके सर के नीचे तकिया होता है, नीचे बिस्तर होता है, हवा का एहतमाम होता है, सारी चीजें, सारी अशिया मुहैया होती है। अगर रात को आँख खुल जाए, प्यास लगे तो पानी पी लो, रात को आँख खुल जाए, भूख लगे तो खाना खा लो, अपने बच्चे को प्यार आ जाए तो नजर घुमा के अपने बच्चे की जियारत कर लो। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी की ऐश है, ये जिंदगी की आराम है, ये जिंदगी की खुशियां हैं। लेकिन उससे पूछो जिसको इंतकाल हो गया, जो मर गया, कि मौत क्या चीज है। मेरे मोहतरम, हम तो कंधे पे सवार करके कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सुनो सुनो, कब्र की पहली हकीकत यह है कि जब बंदा या बंदी अपने घर में इंतकाल या अस्पताल में इंतकाल करता है तो सबसे पहले इंतकाल के बाद अगर किसी चीज की तैयारी होती है तो सबकी जबान पे ये होता है कि इसकी कब्रिस्तान किस जगह खोदी जाए।
ये पहली गुफ्तगू शुरू होती है कि कब्रिस्तान की जगह क्या है, उसका नाप होता है, कब्रिस्तान को खोदा जाता है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर अस्पताल में है तो आने के मुंतजर होते हैं लोग, घरों के दरवाजे पर कुर्सियों पर बैठकर उस मैयत का इंतजार करते हैं। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उसके बाद मैयत आती है। अगर घर में इंतकाल हो जाए का तसव्वुर नहीं था, कब्र का जिक्र नहीं था, कब्रिस्तान खोदने की बात नहीं थी, कफन की बात नहीं थी, नहलाने की बात नहीं थी, इंतजामात की बात नहीं थी, लेकिन बंद हुई, तारीख लिखती है। ऐ लोगों, हमें और आपको समझना चाहिए, ऐ लोगों, हमें और आपको बदलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम जिसको मौत कहते हैं, जब इस किसी बंदे पर तारी होती है और इंसान मर जाता है तो मेरे मोहतरम उसको कहा गया कि उसके जबड़े पे पट्टी बांध दी जाए ताकि मुंह खुला ना रह जाए, उसके हाथों को समेट दिया जाए ताकि हाथ इकले ना रह जाए, उसके पाँव को सीधा कर दिया जाए, उसकी गर्दन को किबले की तरफ कर दिया जाए, उसके पेट पर कोई भारी चीज रख दी जाए ताकि पेट न फूलने पाए। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, याद रखो, जब तक जिंदगी है, जब तक आपकी चेहरे की ज़ियारत है, जिंदगी है तो आपके हालचाल है, जिंदगी है तो सबसे मुलाकात है, जिंदगी है तो बच्चों की खुशियां हैं, जिंदगी है तो बीवी की खुशी है, जिंदगी है तो माँ बाप की खुशियां हैं। अरे जिंदगी है तो दुनिया का निजाम है। और जिस दिन जिंदगी दुनिया से हाथ से निकलेगी, जिंदगी जब वजूद से जुदा होगी तो मेरे मोहतरम मक्खियां मुंह में घुसी होती, और जो मर जाता ना वो हाथ उठाकर मक्खी भगाने के भी काबिल नहीं होता। ये है मौत, और ये है मौत का तस्वुर। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, दुनिया में कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया में फिरके और धर्म बहुत से हैं, किताबों पे इख्तिलाफ है, आसमान और जमीन की बातों पे इख्तिलाफ है, हर चीज पे इख्तिलाफ है, लेकिन दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है सबके सब इस बात पर राजी हैं कि जैसे लोगों को मौत आती है हमें भी मौत आएगी। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसको जिंदगी से इग्नोर नहीं करना चाहिए। कब्रिस्तान खोदना, गुस्ल की तैयारी, मस्जिद से ऐलान के बाद जब तैयारी, ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये वही तो रौनक वाला था या रौनक वाली थी कि जिसने बड़े अरमानों के साथ अपने घर को बनाया था, बड़े अरमानों के साथ अपने घर को सजाया था। इसी की बीवी है, इसी के बच्चे हैं, इसी की वालिद जिंदा है, इसी की वालिदा जिंदा है, सब तो है, लेकिन जो मालिक था वो चला गया, जिसने घर बनाया था वो चला गया, जो फ्रिज लाया था वो चला गया, जो कूलर और एसी का एहतमाम किया था वो चला गया, जिसके ताल्लुक से उलमा लिखते हैं कि सारे निजाम को चलाने वाला जो था वो चला गया। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कोई छोटा मरहला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी पे सब है, चाहे मुंबई जाओ, चाहे दुनिया के किसी खित्ते पे जाओ, लेकिन मरने के बाद याद रखो मौत की हकीकत ये है, और इस्लाम का अकीदा ये है कि मर जाए इंसान तो जल्दी से उसकी तज़हीद व तकफीन करो, जल्दी से उसको दफनाओ और कफनाओ, और जल्दी से नमाज जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान में उसको नीचे कर दो। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखो तो देखो, जिंदगी जब तक है, जब तक कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, जब तक कब्र के खड़ी होकर फतिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी ही जिंदगी चली जाए तो लोग हमारे मुंतज़िर हैं कि इसको कब्रिस्तान में नीचे लाया जाए, इसके ऊपर पटिये और सिले लगाए जाए, इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, फातिया का कुल हो, इख्तिताम की फातिया हो, उसके बाद घरों को वापस पलटा जाए। याद रखो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अरे मौत ऐसी चीज है कि जिस दिन आएगी और तजीज़ो तकफीर हो जाएगी, दोबारा क़यामत तक आपको कोई दुनिया में देख ना पाएगा। तुम दुनिया से जुदा हो जाओगे। दुनिया के लोगों की आंखों की ठंडक आप थे, दुकान पे जाते थे लोगों की मुलाकात का जरिया बनते थे, आप घर पे जाते थे तो बच्चों की ठंडक बना करते थे, आप जहां से गुजरते थे लोग देख के सलाम किया करते थे, बिठाना करते थे। लेकिन ये वक्त कैसा आ गया कि आंख ऐसी बंद हुई कि किसी से मुलाकात नहीं, किसी से बातचीत नहीं, हत्ता कि बच्चों को भी नहीं देख पाते, बीवी को भी नहीं देख पाते, माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनकी आहों का भी नहीं सुन पाते। न जमाने की आवाज है, न जमाने की हवा है, न जमाने की रोशनी है, न जमाने का कोई इंतजाम उठाना है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मौत जब तक नहीं आई थी तमाम ऐशो आराम थे, मौत आई सब कुछ जुदा हो गया। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसको हल्का मत न समझना, हल्का मत समझना। अपनी जिंदगी से मौत को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो भी करना है कर ले, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। और सुन, मौत आई, पहलवान भी चल रही है, बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े औहदा और तमगादार, बहुत ताकतों से अल्लाह ने जिसको नवाजा था, लेकिन मौत आई, पहलवा भी चल दिए। खूबसूरत, अच्छे से अच्छा आदमी, अच्छे से अच्छा जवान हादसे का शिकार हो जाता है, शुगर का शिकार हो जाता है, हार्ट का शिकार हो जाता है। शायर कहता है मौत आई, पहलवा भी चल दिए। खूब
हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा कि दुनिया नहीं है ये इबरत की जान है तमाशा तो मौत को अपनी जिंदगी से इग्नोर मत करो। आज हंस रहे हो, कल लोग आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है तो मौत भी आई। मौला अली फरमाते कामयाब वो है जिसने मौत से पहले मौत की तैयारी की। बहुत बड़ी तादाद इसको इग्नोर करती है अपनी लाइफ से कि अभी तो और जिएंगे, अभी तो और आगे जाना है, आगे नहीं जाना, पता नहीं किस वक्त हमारी तकदीर में हमारी मौत लिखी हो, हमें दुनिया से जाना पड़े। याद रखो मेरे मोहतरम, घर से माँ से सलाम करके निकलता है बंदा कि अम्मी जा रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आता, उसकी लाश वापस आती। सैकड़ों हादसा आपके सामने हो चुके होंगे। आपके साथ रहने वाले आज दुनिया में नहीं है, आपके साथ बैठने वाले आज दुनिया में नहीं है। यही जिंदगी, यही मौत का फलसफा है मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों। इसको कभी अपनी जिंदगी से मत हटाइए, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह जिस वक्त मौत आए हमारे साथ हमारा ईमान सलामत हो। जब दुनिया से हमारा गुजर हो तो हमारा ईमान हमारे साथ हो। याद रखो, बहुत सख्त मत। बंदा घर में होता है, बाहर से आवाज आ रही तो निकालो, ले चलो जल्दी, देर हो रही है, वक्त गुजर रहा है, जल्दी करिए, धूप तेज है, मेहमान परेशान है। अरे निकाला जा रहा उसको जिसका घर है, उसको निकाला जा रहा जिसका घर है, जिसने घर बनाया था, जो मालिक है। लोग बाहर खड़े होकर कह रहे हैं निकालो, जल्दी से गस्साल का इंतजाम कराया जाता। गुस्ल करने वाला आता है, जल्दी जल्दी गुस्ल होता है, पटिये पे लिटाकर। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अरे कंचक तो जब नहाता था तो अपने हाथों को हरकत में लाता था, अपने हाथ से डिब्बा भर के नहाता था। आज ये क्या हो गया कि हाथ ना, अब लोग सहारा बन रहे हैं आखिरी गुस्ल जिंदगी का। इसको पता नहीं था कि इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे, इसको मालूम नहीं था इतनी जल्दी जिंदगी साथ छोड़ जाएगी। लेकिन मोहतरम, ये फलसफा मौत है, किसी भी वक्त आपके साथ और हमारे साथ आ सकती है। इसीलिए हज़रत अली फरमाते जल्दी से तैयारी कर लो। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जल्दी जल्दी गुस्ल होता है, उसके बाद कफन तैयार होता है बिछा होकर। आवाज आती है कि कब कफन इसको पहनाया जाए। वो कपड़ा जो सफेद लट्ठे का होता है, जिसको आमतौर पे लोग पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन सफेद लट्ठे के कफन में उसको मलबूस कर दिया जाता है। ऊपर वाली गांठ भी लगाई जाती है, बीच वाली गांठ भी लगाई जाती है, पांव के तरफ वाली भी गांठ लगाई जाती है। उसके बाद ये ऐलान होता है कि ठीक है, सब लोग इनके चेहरे को देख लो। अरे मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये चेहरे की ज़ियारत क्यों हो रही है? ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा? अरे चेहरा इसलिए दिखाया जा रहा कि देख लो, क़यामत तक अब इसके चेहरे को नहीं देख पाओगे। क़यामत तक ये चेहरा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ख्वाब में तो देख सकते हो, तसव्वुर में तो बातें कर सकते हो, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, सच्चाई ये है कि अब क़यामत तक इस चेहरे को नहीं देख पाओगे। मेरे मोहतरम, मर्द के चेहरे को खोल दिया जाता, कतारें लगी होती, आखिरी ज़ियारत हो रही होती। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कैसा मरहला होता, कैसा नाजुक वक्त होता। ये तो हम हैं जो देख रहे हैं। जिसके ऊपर मौत तारी, इससे पूछो कि मौत का मजा क्या है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक होता और गहवारे पे लोग खड़े होके तैयार होते और कहा जाता मस्जिद की तरफ ले चलो, तो बीवी होती तो बेहोश होकर गिर पड़ रही होती, उसके माँ बाप होश में ना होते, बच्चे होते तो पर्दे और दीवारों से चिपक चिपक कर सिसकियां लेके रो रहे होते। कोई बच्चों को थाम रहा होता, कोई औरत को थाम रहा होता, कोई बाप को थाम रहा होता, कोई सगे भाई को थाम रहा होता, कोई किसी को थाम रहा होता। हालात घर का ये होता है। लेकिन मेरे मोहतरम, ये हमारा एतकाद है, ये हमारा अकीदा इस्लाम है कि मैयत हो गई, अब उसको मस्जिद के दरवाजे या कब्रिस्तान के करीब ले जाकर उसकी नमाज जनाजा होगी। मेरे मोहतरम, ये आखिरी लम्हा था जो घर में था,
अब ये घर से निकल रहा है और ऐसा निकल रहा है कि अब सुबह क़यामत तक ये घर नहीं देख पाएगा, ये क़यामत तक अब घर नहीं आ पाएगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक वक्त आता कि कांधे में सवार करके मस्जिद के सहन में रख दिया जाता, ऐलान होता है कि सफ़े लगा लो। ऐलान बताता, नमाज जनाजा की तैयारी, नमाज खड़ी होती, नमाज होती, दुआ होती, उसके बाद फिर ऐलान होता। ऐलान के बाद सुए कब्रिस्तान रवानगी। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सबसे नाजुक लम्हात यही होते एक मैयत के लिए, क्या वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना। कौन सी कब्रिस्तान? अंधेरा हो जाए तो आप और हम डरने से बचें, आप और हम जाने से डरे। कब्रिस्तान तो सुनसान वाले इलाके में होती, लेकिन उसको अब जिंदगी भर ताहदम क़यामत उसी कब्रिस्तान में रहना है, उसी कब्रिस्तान में उसका सारा सब कुछ है। अगर अमाल अच्छे होंगे तो जन्नत की खिड़की नसीब हो जाएगी, अमाल बुरे होंगे तो हदीस पाक का मफहूम है कि जहन्नम का दरवाजा कब्र में खोल दिया जाएगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अमाल पर सारी बुनियाद रखी गई है। मेरे मोहतरम सुए कब्रिस्तान पहुंचे, गैबारे को रख दिया गया कब्रिस्तान के करीब। अब पढ़ने वाले मैयत को उतार रहे हैं, पढ़ना बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, इस दुआ के साथ मैयत को नीचे उतार दिया जाता। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर सिल लगने की बारी आती, पटिये लगने की बारी आती, इससे कब्रिस्तान को बंद कर दिया जाता। अरे देखो तो कैसी हकीकत है, आप और हम भूल गए। आपने ये कब्रिस्तान के ऊपर ऐलान सुना होगा कि फला जगह ये सुराख है, इसको बंद कर दिया जाए, इसमें पत्ता डाल दिया जाए, इसमें मिट्टी डाल दी जाए। अरे ये कैसी हकीकत है, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जा रहा, हवा के लिए एक चीज भी नहीं छोड़ी जा रही। सुनो सुनो, हुक्म शरई यही है कि सुराख खुला नहीं होना चाहिए, कोई चीज खुली नहीं होना चाहिए। सिल हो तो सिल को ढाप दिया जाए, पटिये हो तो पटिये को ढाप दिया जाए। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये उसके साथ हो रहा है। लिटा तो दिया गया, उसके बाद सिल लगा दी गई, अब एक सुराख भी नहीं छोड़ा जा रहा। उसके बाद अगर कोई गुंजाइश रहती तो चादर उसके ऊपर डाल दी जाती। क्या कोई हवा का जरिया नहीं, कोई रोशनी का जरिया नहीं। उसके बाद भी अभी नहीं रुका जाता, अब कहा जाता कि मिट्टी देना शुरू करो। मिट्टी देना शुरू होती, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस दुआ के साथ मिट्टी डालने का ऐलान होता है। आप तसव्वुर में लाइए कि वो अंधे, वो कब्रिस्तान के गड़े में है, उस मैयत से तसव्वुर लीजिए कि उस मैयत के साथ कैसी गुजर रही होगी। उलमा लिखते हैं, तारीख बताती है कि मैयत जब नीचे होती है और मिट्टी डालने के बाद जब लोग पलटते हैं तो उनके जूतों की आवाज उस मैयत को सुनाई देती है। मेरे मोहतरम, 40 कदम नहीं बढ़ पाते लोग, कब्र के फरिश्ते जमीन चीर कर आ जाते हैं, उस मुर्दे को उठा के बिठा देते हैं, हदीस से साबित, और पूछते हैं मन रब्बुक का, बता तेरा रब कौन। पूछते हैं, उलमा फरमाते हैं हाँ हाँ, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो अपने रब की पहचान फरिश्तों को नहीं बता पाई होगी, क्योंकि उनको वो नमाज से दूर होंगे, रोजे से दूर होंगे, कुरान से दूर होंगे, तालीम से दूर होंगे, तरबियत से दूर होंगे, खुदा की इज्जत को समझा ना होगा, खुदा की शान को समझा ना होगा, वो शिर्क करके गए होंगे, हराम करते करते उनकी मौत हुई होगी, हत्ता की गाने सुनते सुनते उनके ऊपर इतने कुफरिया हो गए होंगे कि उनका ईमान सलब हो गया होगा। वो कब्र में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि मन रब्बुक का। याद रखो मेरे मोहतरम, दुनिया में चल रहा है व्हाट इज योर नेम, दुनिया में चल रहा है आपका नाम क्या है, हमारा नाम ये है। दुनिया में माधुरी भाषा चलेगी, लेकिन मरने के बाद जितने भी मरहले हैं सब अरबी में गुफ्तगू है। मेरे मोहतरम, कब्र का फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुक का, बता तेरा रब कौन है। खुदा की इज्जत की कसम, जो अजान की आवाज सुन के मस्जिदों की तरफ दौड़ता होगा, जो नमाजों की पाबंदी करता होगा, रमजान के रोजों की हिफाजत करता होगा, ज़कात की अदायगी करता होगा, मुसलमानों को परेशान करने से बचता होगा, जो अपनी इज्जत को इस्लाम की इज्जत समझता होगा, वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। अरे दीन तो जब बताएंगे कि दीन पे जब हम चले होंगे, दीन को हमने समझा होगा। दीन क्या है? दीन कुरान है, दीन मेरे रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। रसूलुल्लाह की जात क्या है? आपने फरमाया कि जिस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया और मेरी बातियों रसूल, जो रसूल करें उसकी इताअत कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। बताओ रसूल की इताअत हम कितनी करते हैं? चेहरे पे हमारे दाढ़ी है, सर पे हमारे हमेशा टोपी रहती है या इमामा रहता है, हमारे ऊपर हमारे जिस्म में इस्लामी लिबास है, रसूलुल्लाह की क्या इताअत करते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे, 5 तो ये नमाज है, और छठी तहज्जुद। ये मुसलमान का बच्चा, ये मुसलमान का जवान 20-20 साल से फजर की नमाज नहीं जानता, 20-20 साल से इशा की नमाज को नहीं समझता। असर की नमाज तो तमाम नमाजों में सबसे अफजल है। सालों गुजर गई, मुसलमान के जवान ने असर की नमाज ना पढ़ी, बल्कि